हेलो, आप लोग कैसे हो? मुझे बताइएगा। अच्छा है, आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे, आनंद से होंगे, ठंडी में मौसम का आनंद ले रहे होंगे। तो इसी में मैंने सोचा कि चलो आपको एक कहानी सुना दूँ। तो चलो, कहानी का शीर्षक यूँ है कि अंतरात्मा की आवाज़। तो अब बच्चों, आप जानते ही हो अंतरात्मा अंतरात्मा जो है क्या चीज़ है। अंतरात्मा हमेशा हमको अच्छी चीज़ें करने की सीख देती है। अक्सर आपने देखा होगा कि मन और आत्मा में संघर्ष होता रहता है। मन हमेशा गलत काम करने को कहता है, लेकिन हमारी आत्मा जो है हमेशा हमको अच्छा काम करने को कहती है। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि बहुत पहले की बात है, जब अंग्रेज़ों का राज था। तो अंग्रेज़ों के ज़माने में लोग टैक्स वसूलने के लिए दूर दराज जाते थे। उसी में एक आदमी अपना गया, टैक्स वसूलने के लिए दूर कहीं गया हुआ था। तो रास्ते में भाई पैसे भी कम मिलते थे उन लोगों को, तो उसको 20 रुपया मिला था। तो अपने पॉकेट में वो 20 रुपया और अपना पता रख के रखा था। अचानक स्टेशन से उतरा तो उसका पॉकेट कट गया। कोई चुरा लिया, चोर। तो चोर चुरा तो लिया, लेकिन वो बेचारा बहुत परेशान हुआ, ढूंढा ढाढ़ा इधर उधर, लेकिन वो कहीं मिला नहीं। फिर अब क्या करता बेचारा, पश्चाताप करते हुए किसी तरह से घर आया तो बीवी बच्चे किसी से कुछ नहीं कहा। अंदर अंदर सोचता रहा कि चलो मेरे भाग्य का नहीं था, चला गया। लेकिन उधर जो आदमी पॉकेट मारा था उसको तो उसमें 20 रुपए की बहुत महत्व था ना, तो वो अपना बहुत खुश था। और इधर ये आया तो बहुत दुखित रहता था, कुछ कहता नहीं था। धीरे धीरे समय बीत गया, करते करते 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल बीत गए। लेकिन जो पॉकेट मारा था उसके अंदर से बार बार ये आवाज़ आती थी कि तुमने ये बहुत गलत काम किया है। जो इंसान उतने दूर से आया, इस अवस्था में तुमने उसका पॉकेट मार लिया, उसका 20 रुपया ले लिया। तो बार बार उसकी अंतरात्मा उसको पश्चाताप कराती थी। जब रात को सोने जाता था तो उसको नींद नहीं आती थी। सुबह उठता था तो बार बार यही बात उसको याद आती थी कि अरे मैंने तो बहुत गलत काम किया है, मैंने क्यों नहीं करना चाहिए, मैंने क्यों किया, क्यों उसका पॉकेट मारा। लेकिन बार बार पश्चाताप करता है। सोचता था कि हम पचा लेंगे इस पैसे को, लेकिन उसकी मन तो कह रहा था कि रख लो यार, क्या हुआ। लेकिन आत्मा कहती थी कि नहीं, मत रखो, उसको दे दो, उसकी आह लगेगी। फिर मन और आत्मा में संघर्ष होने लगा। करते करते उसने निर्णय लिया कि हो न हो, जब तक ये पैसा मेरे पास रहेगा, आज जब यो यादगार बनी रहेगी, मेरे को कभी चैन नहीं आएगा। एक दिन उसने क्या किया, पोस्ट ऑफिस से जाके फॉर्म ले आया। वो 20 रुपये की जगह उसमें 30 रुपया रख के, और उसमें उस आदमी का पता तो लिखा ही था, उस पते पे 10 रुपया बढ़ा करके और 30 रुपया करके मनी ऑर्डर कर दिया। अब 6-7 साल बाद उसके पास मनी ऑर्डर गया। तो वो कहा कि बहुत चक्का रह गया कि भाई ये कैसा पैसा कहाँ से आया, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। उसमें डिटेल उसने लिख दिया था कि महोदय, आप स्टेशन पर जब उतरे थे तो आपके पॉकेट से मैंने आपका ये लिफाफा और पैसा चुराया था, लेकिन मुझे बहुत ग्लानि हो रही थी और आज मैं वह 20 रुपये की जगह 30 रुपया दे करके वापस कर रहा हूँ। और मुझे बहुत दुख है जो मैंने ये गलत काम किया है, और मुझे आज से जब मैंने आपका पैसा रिटर्न कर दिया तो आज मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। तो सुकून की ज़िंदगी जो है बहुत अच्छी ज़िंदगी होती है बच्चों, है ना। इसीलिए हमेशा कहते हैं ना, सुकून की ज़िंदगी जियो और जो हमारी अंतरात्मा कहती है उसे मानो। मन तो चंचल है, मन तो हमेशा ही गलत काम करने के लिए कहता है। इसलिए बच्चों, आप लोग भी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, कभी मन के चंचलता पे मत जाओ। ओके, बाय।